फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 6 में इकाई 1 वर्ण की तात्विकता वैदिक अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वर्ण की तात्विकता वैदिक अवधारणा में वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाज को व्यवस्थित करने के लिए चार वर्ण अर्थात लोक जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए चार आश्रम तथा चार वर्ण बनाए गए। गौतम धर्म सूत्र इसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु और वैखानस के रूप में कहता है। जीवों में बुद्धि से काम लेने वाले श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर की इस सृष्टि में मनुष्य से संबंधित धर्म एवं कर्तव्य की ही सर्वत्र चर्चा उपलब्ध होती है। वेदों में किए गए विधान को आचार मानकर ही अन्य शास्त्रों में विहित तथा निषिद्ध कर्मों का विधान किया गया है। यह धर्म है, यह अधर्म है, यह पाप है, यह पुण्य है। इस तरह का विवेकपूर्ण व्यवहार जनमानस को आंदोलित करता है और इस व्यवस्था को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखकर ही परिस्थिति के अनुसार जीवन यापन करने के लिए वर्ण एवं जाति व्यवस्था का स्वरूप बना, जो सह अस्तित्व के लिए आवश्यक था। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य था समाज में अहिंसा, सत्य, क्रोध नहीं करना, तपस्या, दान की प्रवृत्ति बनाए रखना, मन एवं इंद्रियों का संयम, किसी में दोष न देखना, किसी को ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना तथा उत्तमशील एवं स्वभाव का परिचय देना। महाभारत के शांति पर्व में विस्तार के साथ इस विषय में उपदेश दिया गया है। यहाँ समझना आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का मूल तत्व कहाँ से प्रारंभ होता है। जैसे ही यह सृष्टि उपस्थित होती है वैसे ही हमारे समाज के सब अंग भी अपना अपना स्वरूप लेने लगते हैं। जिस प्रकार सृष्टि नियंता ब्रह्म के सब कुछ धारण किए हुए है, उसी प्रकार यह पुरुष अपने ही स्वरूप में सब कुछ धारण किए हुए हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था एवं ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी सूक्त है। आचार्य और ब्रह्मचारी के कर्तव्य का निरूपण है। वैदिक विचारधारा में जो ऋषियों का ज्ञान प्रवर्तित है उनमें सभी आश्रमों में समान रूप से कर्म किया जाता है, क्योंकि देवों का निवास सर्व शरीर में है। देव तत्व सर्वत्र अपना समान कर्म करते हैं, उनका धर्मानुसार कर्म निश्चित है। संपूर्ण देवताओं के अंश अपने शरीर में विद्यमान है। वेद में एकत्व की अवधारणा है। वर्णों के उच्च नीच में वेद प्रमाण नहीं देता है। वेद 33 देवताओं का उल्लेख करता है। प्रत्येक देवता एक एक अंग में निवास करते हैं। उन देवों को ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। जीवात्मा और परमात्मा तत्वत्व एक रूप है। ऐसे अनेक स्थल वेद में है जहां दोनों की एक रूपता देखी जा सकती है। यहाँ आचार्य और ब्रह्मचर्य की बात का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों में द्विज शब्द का प्रयोग होता है। जिसका 2 बार जन्म हो वह द्विज कहलाता है। इस शरीर में देवत्व का साम्राज्य है। सभी देव एक परमात्मा से जुड़कर उसी की शक्ति से कार्य करते हैं। उसी अंग से, उसी अंश से जुड़कर मनुष्य अपने कर्मों का निर्धारण करे। द्विज शब्द में एक जन्म माता के गर्भ से तो दूसरा जन्म ब्रह्मचारी अपने आचार्य के समीप ज्ञान के गर्भ से लेता है। अपने ज्ञान रूप उदर में 3 रात्रि तक रखता है। उस गर्भ से पुनः उसका जन्म होता है। जब वह द्विज बन जाता है तो उसका सम्मान विद्वत समाज करता है। ब्रह्मचारी का गुण है कि वह श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करे, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे, शरीर में तेज धारण करे। इस कांड के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि अपनी अभिव्यक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष पृथ्वी और भूलोक को अपने अनुकूल बनाकर अपना कार्य एवं व्यवहार
करता है। जो पदार्थ भूलोक से पृथ्वी लोक तक है उनके साथ विरोध नहीं करना चाहिए। उनके नियम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आचरण करना चाहिए। जब आचरण परिपक्व होता है तो उसे विदित होता है कि पृथ्वी हमारा आधार है। अपने स्वभाव में वह निराश्रितों को आश्रय देना सिखाता है। समाज में कल्याण को ध्यान में रखते हुए जब आचरण किया जाता है तो शरीर में रहने वाले देवता भी उसके अनुकूल बनकर उसकी पूर्ण सहायता करते हैं। वेदों में देवताओं के गुणों का वर्णन है, उनके गुणों की प्रशंसा ही उनकी स्तुति है। ब्रह्मचारी जब उनको पढ़ता है तो उन गुणों को धारण करने का प्रयत्न करता है और उन परमात्मा गुणों को अपने अंदर प्रतिष्ठित करता है और देवत्व धारण करता है। उनमें सद्गुणों के अभ्युदय होता चला जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है, यही वैदिक सनातन परंपरा है। आचार्य से ब्रह्मचारी भिक्षा में दो लोक प्राप्त होता है, धूलोक एवं पृथ्वी लोक। दोनों लोकों की दो समिधा बनाकर ज्ञान यज्ञ करता है। चातुर्य वर्ण की जो व्यवस्था वेद में है उसके साथ संबंध में कहा गया है कि देव, पितर, गंधर्व और मनुष्य ये चार वर्णों के लोग ब्रह्मचारी का अनुसरण करते हैं। ये ब्रह्मचारी के सहायक और ब्रह्मचारी इनका सहायक होता है। यह ब्रह्मचारी जैसा आचरण करता है वैसा ही अन्य लोग भी करते हैं। ब्रह्मचारी के आचरण में दोष नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी के शरीर में चतुर्वर्ण है। शरीर के अंदर ही ज्ञान और ज्ञान संचय करने वाला ही देव है, वही ब्राह्मण है। विरोधी दोषों का हरण करने वाला भाग क्षत्रिय है, वैश्य पोषक अंग है और जो इनसे इतर है वह शूद्र है। नियम में संयम रहने वाला ब्रह्मचारी देवों को अपने अनुकूल कर लेता है। शरीर में सत्य केंद्रित रहता है। सत्य बाह्य जगत में भी है और इस पिंड में भी। शरीर में अस्थि, रस, वीर्य, मज्जा आधारभूत मूल है। संयमित पुरुष के अनुकूल ये सब रहते हैं। शरीर में अंग, अवयव, इंद्रिय और तत्वों के चतुर्य वर्ण है। अथर्व में अर्थात मैं मृत्यु को समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ। शरीर नष्ट होने के बाद दूसरा प्राप्त नहीं हो सकता, अतः द्विजन्मा होते हैं। ब्रह्मचारी द्विज होने के पूर्व मृत्यु के वश में होता है, जिसे छुड़ाने का कार्य आचार्य करता है। माता पिता से प्राप्त शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन कर सुयोग्य बनाना आचार्य का कार्य है। कठोपनिषद में धर्मराज ही गुरु है। ब्रह्मचारी विद्यामृत का पान करता है, अन्य लोगों को भी पान कराता है। ऋग्वेद का मंत्र है कि ब्रह्मचारी सत्कर्मों को करते हुए चलता है, अतः देवों का अंग बन जाता है। मंत्र में मेघ को ब्रह्मचर्य कहा गया है। मेघ भूरे और काले रंग से युक्त है, प्रभावशाली है, जल को साथ लेकर चलता है, उसकी वृष्टि से भूभाग पोषित होता है। मेघ के समान ही ब्रह्मचारी अपने ज्ञानामृत की वृष्टि करता है। अविद्या के गर्भ में रहने वाला ब्रह्मचारी ही विद्या प्राप्ति के पश्चात ज्ञान, कर्म, लोक, प्रजापालन और राजा के धर्म और परमात्म स्वरूप होकर इंद्र बनकर असुरों का नाश कर सकता है। देवों को ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। जीवात्मा और परमात्मा तत्व एक रूप है। ऐसे अनेक स्थल वेद में हैं जहां दोनों की में एक रूपता देखी जा सकती है। यहाँ आचार्य और ब्रह्मचर्य की बात का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों में द्विज शब्द का प्रयोग होता है। जिसका दो बार जन्म हो वह द्विज है। इस शरीर में देवत्व का साम्राज्य है। सभी देव एक परमात्मा से जुड़कर उसी की शक्ति से कार्य करते हैं। उसी अंश से जुड़कर मनुष्य अपने कर्मों का निर्धारण करे। द्विज शब्द में एक जन्म माता के गर्भ से तो दूसरा जन्म ब्रह्मचारी अपने आचार्य के समीप ज्ञान के गर्भ से लेता है। अपने ज्ञान रूप उदर में 3 रात्रि तक रखता है। उस गर्भ से पुनः उसका जन्म होता है। जब वह द्विज बन जाता है तो उसका सम्मान विद्वत समाज करता है। वेद में मेघ को ब्रह्मचर्य कहा गया है। मेघ भूरे और काले रंग से युक्त है, प्रभावशाली है, जल को साथ लेकर चलता है, उसकी वृष्टि से भूभाग पोषित होता है। मेघ के समान ब्रह्मचारी अपने
ज्ञानामृत का वृष्टि करता है। ब्रह्मचारी ही परमात्मा है जो सबसे बड़ा है। वह अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जल आदि देवताओं में विशेष प्रकार की संविधा से यज्ञ करता है। उसी से देव अपना कार्य करने में समर्थ हैं। ये देव अपना अपना अलग यज्ञ परमात्मा प्रकाश से करते हैं। इस महान ब्रह्मचारी देवों से अलग अलग तेज उत्पन्न होते हैं और अंतरिक्ष में एकत्र होते हैं। उसी से वृष्टि होती है जिससे जल बढ़ता है। जल से वृक्ष, वनस्पति, अन्न तथा अन्न से वीर्य बनता है, जिसे पुनः प्राणियों की सृष्टि होती है। यही देव छोटे ब्रह्मचारी में कार्य करते हैं। देवों का अंश मनुष्य में भी है। वह अपनी आत्मशक्ति रूपी समिधा उन देवों में डालता है। इससे उसकी शक्ति बढ़ती है तो उसकी ज्वाला उसके अंतः शरीर में प्रज्वलित होती है, जिससे वह शक्ति पाकर विलक्षण तेज को प्राप्त होता है। उसी शक्ति से वह जगत का कल्याण करता है, जिससे धर्म की रक्षा होती है। यही सनातन धर्म यज्ञ है। सूर्य और मेघ ब्रह्मचर्य के महत्व को बढ़ावा देते हैं। मेघ को कहा गया है कि वह ब्रह्मचारी गर्जना करता हुआ पहाड़ों और भूमि पर जल का सिंचन करता है, जिससे सब दिशाएं जीवित रहती हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्मृति आदि शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था के तत्व। श्री मद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गुणों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की गई है। जैसा कि ऊपर में कहा गया है कि उनके स्वाभाविक गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कार्यों का विभाजन हुआ है। इन कार्यों में के विशेष में जो व्याख्या की गई है उसी रूप में गीता में भी कहा गया है कि लेकिन स्मृतियों में इस विषय में विस्तार के साथ चिंतन किया गया है। यद्यपि पूर्ण रूप से अध्ययन न होने के कारण अनेक भ्रांतियां भी उपस्थित हुई है। एक बात जो विशेष महत्वपूर्ण है वह यह है कि कार्य के आधार पर प्रत्येक वर्ण के लिए निवास स्थान का निश्चय भी हमारी स्मृतियां करती है। जैसे कि ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त के स्वरूप को बताते हुए कहा गया है कि द्विज जाति को किन्हीं इन्हीं पवित्र देशों में निवास करना चाहिए। इन स्थानों के भूगोल को भी यहाँ व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि सरस्वती एवं द्विषदवती देव नदियों के बीच का देवताओं के द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त कहलाता है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन अर्थात मथुरा ब्रह्मर्षियों के निवास स्थान योग्य है। ब्रह्मावर्त से यह ब्रह्मर्षि देश लगा हुआ है। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का और प्राचीन सरस्वती नदी से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का सारा प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाता है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यंत एवं विंध्य और हिमाचल पर्वतों के बीच का देश आर्यावर्त कहलाता है। मनुस्मृति के 9वें और 10वें अध्याय में चारों वर्णों से संबंध विधि विधानों का विस्तार वर्णन से किया गया है। सम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान एवं विज्ञान और अस्तिकता ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। जिन ब्राह्मणों के सहारे लोक और देवता सदा स्थिर रहते हैं और जिनका वेद ही धन्य है, उनका ब्राह्मणों की हिंसा कौन कर सकता है। अर्थात राजा को चाहिए कि सदैव ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करे। क्षत्रियों को दंड देने का अधिकार ब्राह्मण को दिया गया है। ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय की और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण की वृद्धि नहीं होती, परंतु दोनों के संयुक्त रहने पर यह सृष्टि नियमानुसार संचालित होती रहती है। राजा अर्थात शासन की यह सनातन कार्य विधि है। शौर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान और सब पर शासन करने की शक्ति ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। इन गुणों के साथ शासक राजधर्म में तत्पर रहकर भी लोक कल्याण के कार्यों में नियुक्त करते हुए राजा का संचालन करे। वैसे योगोपवीत संस्कार के बाद विवाह करे। कृषि, गोरक्षा, पशुपालन और वाणिज्य संबंधी कार्यों में वैश्य स्वाभाविक रूप से रत रहे। जैसा कि कहा जा चुका है कि उस विराट पुरुष अर्थात प्रजापति ने पशुओं को उत्पन्न कर वैश्य को प्रदान किया।
इसलिए वैश्य का कर्तव्य है कि वैश्य अपने जीवन काल में उसका निर्वाह करे। वैश्य चाहिए कि वह मणि, मोती, प्रवाल, लोहा, वस्त्र, सुगंधित वस्तु आदि के क्रय विक्रय पर ध्यान देता रहे। वैश्य को चाहिए कि वह धर्म पूर्वक धन बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। देह और मन से शुद्ध अन्य वर्णों की सेवा करने वाला मधुर भाषी, अहंकार रहित शूद्र तीन वर्णों को उनके कार्यों में सहायता करते हुए उत्तम जाति का हो जाता है। मनु स्मृतिकार ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच और इंद्रिय निग्रह को चारों वर्णों के लिए सामान्य धर्म कहा है, अर्थात चारों वर्णों को इनका पालन करना आवश्यक है। स्मृतिकारों ने प्रत्येक परिस्थिति का आकलन करते हुए आपद्रव्य का भी निरूपण किया है। यदि ब्राह्मण अपनी जीविका से जीवन यापन करने में असमर्थ हो तो वह क्षत्रिय कर्म करके जीवन निर्वाह कर सकता है। इसी तरह यदि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अपनी जीविका से जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो वह वैश्य वृत्ति से अपनी जीविका का निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन यह असामान्य परिस्थिति के लिए ही नियम है। इसके लिए नियमों का भी विधान किया गया है। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वैश्य कर्म के क्या कार्य कर सकते हैं और क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण इच्छा पूर्वक निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करता है तो मनु ऐसे ब्राह्मण को 7 रात्रि के पश्चात वैश्य होने का विधान करते हैं। क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की वृत्ति से जीविका चलाने का निषेध किया गया है। इसी तरह वैश्य को निषिद्ध कर्मों को छोड़कर शूद्र की वृत्ति से अपनी जीविका चलानी चाहिए। समर्थ होने पर उसे शूद्र की वृत्ति नहीं स्वीकार करनी चाहिए। शूद्र के लिए यह विधान किया गया है कि वह विभिन्न प्रकार के शिल्प कर्म से अपनी जीविका का निर्वाह करे और ब्राह्मण और क्षत्रिय को विशेष रूप से कहा गया है कि वृत्ति के अंतिम साधन ब्याज का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल धर्म कार्य के लिए थोड़े ब्याज पर अभावग्रस्त व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्णों का अंत सामंजस्य एवं विभिन्न जातियों का उदय। चारों वर्णों के तात्विक स्वरूप को भी समझना आवश्यक है। भाष्यकार सारणाचार्य ने मंत्रार्थ में ब्राह्मण का अर्थ वेद विदु किया है तथा इसी मंत्र में यह भी कहा है कि ब्रह्म शब्द ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला योगी को ब्राह्मण कहते हैं। सायणाचार्य के अर्थ से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण वही है जो व्यक्ति ब्रह्म, वेद और वेदांग का ज्ञाता है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ वेद और मंत्र है। इसी तरह क्षत्रिय का तात्पर्य है कि जो राष्ट्र एवं समाज की रक्षा के लिए तत्पर हो तथा जो समाज के सर्व तत्पर हो वह वैश्य है। राष्ट्र तथा समाज के अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कर्म के निर्वाह का भार शूद्र वर्ण के ऊपर आश्रित था। इनके अतिरिक्त आर्यजनों को निषाद वर्ग में स्थान दिया गया है। भारत में सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में अथवा यह कहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह एक अभूतपूर्व प्रयोग हमारे ऋषियों ने किया जो अनार्य मिश्रण को रोकने में पूर्णतः सफल हुआ। यद्यपि समय के साथ धाराएं भी अपना प्रवाह बदल देती है, इसके साथ ही व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारत में 4 प्रधान श्रेणियों के अतिरिक्त अनेक जातियां उपस्थित हुई। इनमें प्रमुख रूप से चर्मकार, काफिर, लोहार, त्वष्टा, बढ़ई, नापित, भीषक आदि का संदर्भ ऋग्वेद में आया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी अनेक पेशे वाली जातियों का उल्लेख है, जैसे किनास या कृषिवल यानी किसान, कमार यानी लोहार, कवैत यानी मछुआ, गोपा यानी ग्वाला, नवाज यानी नाविक, नापित यानी नाई, जयाकार यानी धनुषकार या प्रत्यंचाकार, तक्षा यानी बढ़ई, धमास्ट यानी धातु बनाने वाला, पक्तु यानी पाचक और पंडित यानी ताल देने वाला, बिदलकारी यानी बेत का काम करने वाला, मणिकार यानी रत्न का काम करने वाला, धोबी या रज्जु सर्प रस्सी का काम करने वाला, रजयित्र यानी रंगरेज,
वंशन वंश नर 3 यानी बांस पर कला दिखाने वाला, बप्रति यानी बुनकर, सुर्पकार, हिरणकार और बीड़ा वादक का उल्लेख हुआ है। बाद में इनका जाति ही सूचक शब्द में व्यवहार में होने लगा, जिसे आज हम कास्ट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वर्ण की तात्विकता, वैदिक अवधारणा में वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।